like, share and subscribe. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो हमने पहले अपनी वीडियो में बताया था डिवाइजिबिलिटी, जिसमें हमने 2, 3, 4 और 5 की डिवाइजिबिलिटी बताई थी कि कैसे डिवाइज देख सकते हैं कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा है, उसमें मतलब पूरी तरह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमने 5 तक कल बता दिया था अगली वीडियो में। अब उसके आगे है डिवाइजिबिलिटी में 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो 6 वाली की बात करते हैं पहले हम कि 6 में हम क्या देखें, कैसे क्या करें कि ये 6 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, इसे पता करने के लिए। तो जैसे 6 है, हमने 6 का डिवाइड देते हैं किसी नंबर में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम पहले करेंगे इफ़ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब कोई एक नंबर है जो 2 और 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, यानी कि 2 से हो रही हो और 3 से नहीं हो रही हो। हमें 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए वो। ठीक है, देन इट इज डिवाइडेड बाय 6। देन इट इज डिवाइडेड बाय 6, तब वह 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। कैसे? अगर हमने 2 से डिवाइड दे दिया पहले और 3 से डिवाइड दे दिया। अगर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही से हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा। ये एग्जाम्पल के लिए लिखा था हमने 9126। 9126 है। अब एक नंबर दिया गया है, इस नंबर को हम कैसे पता करें कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमने पहले सोचा कि हम पहले 2 से डिवाइड देके देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, 2 से डिवाइड देके देखते हैं। तो हमको पता है कि किसी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट डिजिट देखेंगे हम, 6 है, लास्ट में कितना है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो मैंने सबसे पहले 2 के बारे में बताया था आपको कि डिजिट इन वंस प्लेस ए 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 44 था, 162 था, ऐसे ही। अब यहाँ पर भी है 9126 है, लास्ट में 6 डिजिट है, तो ये क्या 2 से डिवाइड हो गया, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 8 है 6 एट वंस प्लेस, 6 क्या है, वंस प्लेस पे है, 10 इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2 का हो गया डिवाइड। अब 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है, तभी तो ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से भी देखते हैं डिवाइड देके। तो 3 के लिए हमने पहले आपको बताया था कि कोई नंबर उसके सभी डिजिट को क्या आपस में हमको प्लस करने होते हैं। तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब जो सभी जो एक नंबर दिया गया है उस नंबर के जो सभी डिजिट हैं उनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। 9630 था हमारे पास, कल मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो इससे पहले बनाई थी, जो 9 + 6 + 3 + 0 था, वही नंबर है। देखो सभी का बीच में प्लस लगा के उनको आपस में प्लस कर दिया था। 9 को 6 में प्लस किया 15, 15 में 3 प्लस किया 18, और 18 3 से डिवाइड हो गया था। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो 9 को 1 को 2 को 6 को आपस में प्लस करते हैं। 9 का 9 प्लस 1 का 1 प्लस 2 का 2 प्लस और 6 का 6। ठीक है, अब इनको आपस में प्लस करते हैं। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। हमको इन सभी को प्लस करने पर कितना आया, 18। अब जो 18 आया, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम 3 का डिवाइड दे सकते हैं 18 में। तो 3 6 जा 18 होते हैं, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9126 इज डिवाइड बाय 3, 9126 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में बोला था कि जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगी वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से भी डिवाइड हो गया ये, और 3 से भी डिवाइड हो गया, तो ये क्या 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो 9126 इज डिवाइड बाय बोथ 2 and 3। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो 9126 जो है वो 2 और 3 दोनों से क्या डिवाइड हो रहा है पूरी तरह, हेंस इट इज डिवाइजेबल बाय 6, तभी तो यह क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई देगा सब कुछ। जैसे मैंने 2 से डिवाइड देके देखा,
फिर 3 से डिवाइड देके देखा 2 और 3 दोनों चला गया डिवाइड पूरी तरह, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। तो क्या ये 6 से भी डिवाइड हो गया। सही में आ गया होगा आपके। जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ यहाँ पर 4259 ये लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे। और 2 का डिवाइड देने के लिए हम क्या करते हैं कि 0 को, 2 को, 4, 6 और 8 इनका होना क्या जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए ना ही तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। यहाँ कितना ओनली 9 है और 9 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 के लिए हमने क्या कहा था कि जो नंबर दिया गया उनको आपस में प्लस करते हैं। तो 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9 और इनको प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। अब जो 20 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 3 3 6 3 3 3 6 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसा डिवाइड दे के देखते हैं। तो हमने 2 का डिवाइड नहीं दे सकते क्योंकि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नहीं, ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4, ना ही 5 और वो ना ही 0, ना ही 2, ना ही 4, ना ही 6 और ना ही 8। मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर नहीं है। तो ये क्या 2 से डिवाइड नहीं हुआ। हम 3 से डिवाइड दे के देखते हैं। अब इनको प्लस करते हैं आपस में। 3 से डिवाइड देने के लिए हमको पता चल जाएगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 2 3 से तो 15 डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। 3 5 जा 15 होते हैं। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये 3 से तो डिवाइड हो गया, क्या 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हो गया तो भी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा था 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 6 का आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे पास 7 है। 7 भी बहुत सरल है। 7 क्या बहुत सरल है, बस थोड़ा समझना, ऐसे अच्छी तरह देखना। टू टेस्ट द डिवाइजिबल बाय 7, टू टेस्ट द डिवाइजिबिलिटी बाय 7 प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप। मतलब 7 से डिवाइड जा नहीं, ये डिवाइड जा रहा है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमें कुछ जो स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। जैसे एग्जांपल में कुछ स्टेप दिए गए हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो एग्जांपल हमने 3 5 7 ले लिया, नंबर क्या ले लिया 3 5 7 ऐसे लिखा है। फर्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप है इसमें ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस। मतलब जो हमारी वंस प्लेस पे दिया गया है ना, लास्ट में देखो वंस पे कितना 7 है, इसको ट्वाइस करना। मतलब ट्वाइस मतलब 2 का इंटू कर दें हम इसमें, क्या 2 का इंटू कर दें। तो जब 7 में हम 2 का इंटू करेंगे तो 14 होगा, सिंपल है। 2 7 जब 14 होते हैं तो हमने 2 का इंटू कर दिया 7 में। वंस प्लेस पे अगर यहाँ 8 होता वंस पे तो 8 में कर देते, 9 होता 9 कर दिया। कितना 7 है तो 7 ने किया हमने 14 आ गया। अब ये जो 14 आया, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, घटाना पड़ेगा। किसमें से, ये 7 तो हमने यूज कर लिया, अब 7 को दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब ये 35 बचा हमारे पास, कितना बचा 35, तो 35 का हम यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिजिट 35, मतलब 35 में से 14 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 21। अब 21 है, अब 21 को हम देखेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 21 इज डिवाइजिबल बाय 7, देयरफॉर 3 5 7 इज बाय 7। मतलब जो 21 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 3 5 7 भी 7 से डिवाइड
हो जाएगा। सिंपल है। हमें बस क्या करना है, इसमें पहला स्टेप होगा हमारा जो 1s प्लेस पे होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसका सेकंड स्टेप होगा जो हमारे 7 जैसे 1s प्लेस तो हमने यूज कर ली, अब उसके आगे इतने प्लेस लिखे हैं उनको लिखने के बाद उसमें से जो 7 का ट्वाइस किया था उसको माइनस करना था। 35 था इसके आगे, 7 के आगे 35 लिख लिया, माइनस कर लिया सब्ट्रैक्ट के लिए। और जो ट्वाइस किया था ट्वाइस में आया था 14, तो 14 को मैंने माइनस कर दिया था। यहाँ भी आप यहाँ पर आपके जितने आए उतने को आप माइनस करना। ठीक है, फिर यहाँ 21 आ गया, 35 में से 14 गए तो 21। अब 21 आया, इसमें हम डिवाइड देंगे किसका, 7 का, क्योंकि 7 से अगर 21 डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी तरह डिवाइड 7 से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम